एंड डैडीज वेलकम बैक टू आवर चैनल चारू। आज मैं जब अपने मेल्स चेक कर रही थी तो एक बहुत ही मज़ेदार जो क्वेश्चन था वो मुझे दिखा और उसको देख के आई एम वेरी ग्लैड कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा अवेयर हैं कि अपने बच्चे के डेवलपमेंट से रिलेटेड हर एक्टिविटी को वो मेज़र करना चाहते हैं। क्या बातें उन बच्चों के लिए अच्छी हैं, क्या नहीं है, तो वो सब कुछ इस तरीके से रिसर्च कर रहे हैं। ये एक पेरेंटिंग का बहुत अच्छा साइन है कि आप कुछ भी ट्रायल एंड एरर नहीं कर रहे हैं, आप पहले उसकी पूरी रिसर्च कर रहे हैं, देन आप डिसाइड कर रहे हैं कि बच्चे के लिए क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन ये था कि बच्चे के लिए जॉइंट फैमिली अच्छी है या फिर न्यूक्लियर फैमिली। तो आज इस वीडियो में मैं यही बात क्लियर करना चाहती हूँ। तो जो भी पेरेंट्स की ये क्वेरी है तो आई थिंक कि इस वीडियो को देखने के बाद में उनके जो मन में चल रहा है कि क्या बेटर है वो सॉल्व हो जाएगा। आज ये दुविधा जो है वो दूर हो जाएगी। देखिए, इस बच्चे के डेवलपमेंट के लिए सबसे मेजर जो रोल होता है वो एक माँ का होता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर बच्चे की माँ का जो है वो ट्यूनिंग बाकी जो जॉइंट फैमिली में आपके और जो मेंबर हैं, चाहे वो उसकी माँ के इन लॉज हो गए या फिर उसके देवर देरानी, जेठ जेठानी या फिर चाचा ससुर, ताऊ ससुर, जो भी हैं फैमिली मेंबर्स, उन सब के साथ में उनकी ट्यूनिंग अच्छी है बच्चे की माँ की, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जॉइंट फैमिली जो है उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए, जब बच्चा घर में आता है तो उसको संभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और कई बार भाग दौड़ करनी पड़ती है। और आजकल के केसेस में तो कई सारी जो मॉम हैं वो जॉब भी करती हैं। तो अगर आपकी जॉइंट फैमिली में सबसे आपकी जो अच्छे से बनती है, आप सब में अच्छे से मिंगल हो चुकी हैं, इजीली आप अपने विचार जो हैं एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं, आपको पूरी फ्रीडम है अपने विचार रखने की, तो सबसे अच्छा है जॉइंट फैमिली। अभी देखिए, मैं यहाँ पे विचारों की बात नहीं करी कि एकदम विचार मेल खाएंगे, क्योंकि वो तो पॉसिबल नहीं है। अभी हस्बैंड वाइफ में भी कई बार विचार नहीं मिलते हैं, बट ट्यूनिंग जो है वो अच्छे से जम सकती है कि ठीक है विचार नहीं मिलते बट उसको एकदम ईगो पे नहीं ले लिया जाता है, या ऐसा नहीं कि कोई आपको टॉर्चर कर रहा है। क्योंकि कई बार आप ये भी देखेंगे कि ज़बरदस्ती बच्चे को उसकी मम्मा को जॉइंट फैमिली में डाल दिया जाता है, बट वो बहुत स्ट्रेस में है, कई छोटी छोटी बातों को लेके किचन में आप देखेंगे चिक चिक हो रही है, बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे मैं ये बात सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। मैं तब का कह रही हूँ जब सबके साथ में आपका अच्छा है, आपका नेचर और उनका नेचर जो है काफ़ी हद तक मेल खाता है, और कुछ जो डिफरेंसेस हैं वो आप आराम से ओपन है उनको थोड़ा बहुत चेंज करने के लिए। तो थोड़ा आप भी चेंज होने के लिए तैयार हैं, थोड़े इन लॉज की जो फैमिली है वो भी चेंज होने को तैयार है। तो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा सीखने का अवसर ये है। उसका रीज़न क्या होगा? उसका रीज़न ये होगा, जो बच्चा है वो बहुत अच्छे से सोशलाइज हो जाता है। जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अलग अलग लोगों का नेचर होता है, तो किस तरीके से उस नेचर को हैंडल करना है। कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो, कोई बहुत जॉली नेचर का हो, कोई जो है वो बहुत ही डाउट करता हो सकता है। तो घर में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों का डिफरेंट डिफरेंट नेचर होता है। तो बच्चा वो सब ऑब्जर्व करता है और फिर कैसा है उसको किस तरीके से मैनेज करना है वो सीखता है। इसके अलावा आप देखेंगे जो इमोशंस हैं वो बच्चे अच्छे से सीखता है। अभी घर में मान लीजिए माँ और बेटे हैं, मतलब बच्चा अपने दादा दादी को, अपने पापा के साथ वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कैसे वो बातें कर रहे हैं, पापा उनको किस तरीके से उनकी केयर करते हैं, वो सब सीखते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो बच्चा है वो इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। आपको उसको अलग से ईक्यू पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा इसकी एक पॉजिटिव बात ये भी है कि जब आप एक बड़ी फैमिली में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप हैंडल करते हैं, तो बच्चे में एक तरीके से जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो बहुत कम उम्र में आ जाती हैं, जो कि हम नहीं जानते हैं। मतलब जो बातें सिखाई जाती हैं वो इतनी बड़ी फैमिली में रह के जो बच्चा है वो बहुत जल्दी सीख जाता है। उसके अलावा उसको तरह तरह की भाषाएं, क्योंकि अलग अलग फैमिली मेंबर हैं, मान लीजिए आपकी उस बच्चे की जो चाची हैं वो किसी डिफरेंट स्टेट से हैं, तो कई सारी बातें जो है नई नई बातें सीखने को मिलती हैं। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा एक्सपोजर बच्चे को मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चा जो सीखेगा तो हर तरीके से। दूसरा ये है कि इसमें माँ का स्ट्रेस भी कम होता है, क्योंकि माँ की ट्यूनिंग सबके पास है, तो माँ को किसी तरीके का डर नहीं है कि अपने बच्चे को वो अपने बच्चे के दादा के पास, दादी के पास में, घर में और जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पास में अगर वो छोड़ रही है, तो उतने टाइम में उसकी जो माँ है वो भी रिलैक्स हो जाती है। और जब माँ रिलैक्स होती है तो वो और अच्छे तरीके से अपने बच्चे का टेक केयर कर सकती है। तो ये सारी जो तरीके हैं इसके अंदर आप देखेंगे कि बच्चा जो है
तरह तरह की चीज़ें भी सीख रहा है, बच्चे की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि एक माँ अगर बच्चे को लेके भाग रही है, कभी गार्डन जा रही है, कभी मॉल लेके जा रही है, घर का सारा काम भी वो हैंडल कर रही है, अगर वो जॉब भी कर रही है, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना सिर्फ माँ के लिए मुश्किल हो जाता है। बट जब भी आप देखेंगे कि परिवार का सपोर्ट है अगर उसको जॉइंट फैमिली में, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया यही है कि जॉइंट फैमिली में अगर बच्चा रहता है तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के उसके चांसेस हो जाते हैं। अभी दूसरी बात, सेम कंडीशन नहीं है, अगर आप यहाँ पे, मैं तभी कह रही हूँ जॉइंट फैमिली अगर बनती है माँ की सबसे या सबके आपस में एक दूसरे से बनती है तो ये सबसे अच्छा है। बट मान लीजिए यहाँ पे विचारों में मतभेद के साथ में बहुत अदर इश्यूज हैं, लाइक बिल्कुल ट्यूनिंग जमती ही नहीं है, जो बच्चे की माँ है उसके जो इन लॉज हैं उनमें बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने सुना है कि अरे इतना स्ट्रेस होता है, ऑल टाइम मेरे बारे में बातें करते रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब रोज़ रोज़ होती है कि आपका बन नहीं रहा है, किचन में जा रहे हैं तो किचन में काम को लेके झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेके झगड़े हो रहे हैं, तो इस माहौल में मैं जॉइंट फैमिली नहीं, इस मामले में मैं कहूँगी कि लाख गुना बेटर है कि बच्चा जो है वो न्यूक्लियर फैमिली में रहे बट खुश रहे। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब भी घर में दो लोगों की नहीं जम रही है, आप देखिए ना कहीं पे भी दो जनों की नहीं जम रही तो ऑल द टाइम नेगेटिव एनर्जी जो है वो पास होती है। कई बार जो माँ है वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है बाकी घर के लोगों की हरकतों से, कुछ चीज़ें उनको समझ में नहीं आती है, वो एडजस्ट नहीं करना चाहते, ना माँ एडजस्ट कर पा रही है ना फैमिली मेम्बर्स एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में पिसता कौन है? बच्चा पिसता है, क्योंकि बच्चे को जैसे सिखाया जाता है कि उनके पास नहीं जाना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है माँ भी यहाँ पे गलत नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि जो लोग मेरे अगेंस्ट हैं, जिनको मुझसे प्रॉब्लम है, वो मेरे बच्चे को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो माँ जो है वो इनसिक्योर होती है थोड़ी, और वो नहीं चाहती कि बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ में बच्चा ज़्यादा मिंगल हो। बच्चे के मन में कहीं ना कहीं ये बात जो है उसको समझ में आ जाती है कि इनकी और इनकी जो है वो आपस में नहीं जमती है, तो बच्चा जो है वो खुद कंफ्यूज रहता है कि किसके साथ बात करे, और ऐसे में क्या होता है वो सोशलाइज होने की जगह थोड़ा थोड़ा इंट्रोवर्ट होता जाता है, वो अपने इमोशंस जो है वो खुल के शेयर नहीं कर पाता। कहीं उसको ऐसा लगता है कि मेरी माँ को हर्ट हो जाएगा, या फिर कभी वो जब पापा के साथ में बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ में बैठता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी मम्मा हर्ट हो रही है, या ओनली माँ के साथ रहता है तो उसे लगता है बाकी फैमिली मेम्बर शायद तक उसको इतना प्यार नहीं करते, या उनके पास में वो जाके घुल मिल नहीं पा रहा है। तो इस सिचुएशन में कैसा है, बच्चे का जो मानसिक विकास है, जिस तरीके से वो ओपनली सीख सकता है वो भी नहीं सीख पाता, क्योंकि उसके पीछे वो हर छोटी छोटी बात नहीं जान पाता, सही और गलत को वो जज नहीं कर पाता बच्चा कि कौन सही है कौन गलत है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, एकदम नेगेटिव माहौल होता है। नेगेटिव माहौल में बच्चा जो है उसकी ग्रोथ जो है, उसका डेवलपमेंट जो है, जो सोशल डेवलपमेंट हो गया या फिर इमोशनल डेवलपमेंट हो गया या फिर मेंटल डेवलपमेंट हो गया, ये सब तरीके का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके घर में है तो मैं एक ही बात सजेस्ट करती हूँ कि ऐसा आप न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं बट बच्चे को खुश रखते हैं, कभी कभार आप जाके उन लोगों से मिलते हैं या गेट टुगेदर कभी कभार करते हैं तो वो सब ठीक है, बट ऐसे टाइम पे मैं जॉइंट फैमिली में रहने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगी। तो मेन बात ये है कि जितना आप बच्चे को लाइवली एनवायरनमेंट दे सकते हैं, बच्चा जैसे खुश रह सकता है। 4 लोग हैं, चारों की बनती हैं तो वो बहुत और ज़्यादा खुशियाँ बांट सकते हैं, बट 4 लोग हैं, चारों की नहीं बनती और वो साथ में रह रहे हैं तो उतनी ही वो निगेटिविटी भी फैला सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है बच्चे पे हो सकता है। तो अभी मुझे लगता है कि आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि बच्चे के लिए, क्योंकि हर जना अपने अपने घर की सिचुएशन जानता है, अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट करने जैसा है तो गो फॉर जॉइंट फैमिली, बट आपको लगता है कि यहाँ पे एडजस्टमेंट की जो गुंजाइश है वो बिल्कुल भी नहीं है तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है आपके बच्चे के लिए। तो टेक योर डिसीजन। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो थैंक यू वेरी मच।